घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। सारे लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। जो दूल्हे राजा हैं वह भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि बारात जानी है, उनकी आज शादी है। जितने नात रिश्तेदार यार दोस्त सब होते हैं, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा हुआ है, लोग बधाई दे रहे हैं। तभी धीरे धीरे जैसे ही समय बीता, लगभग 3:30 से 4 बजे के समय दूल्हे राजा को तैयार करके घोड़ी पर बिठाया जाता है और जो भी रस्म व रिवाज सामाजिक तौर पर होते हैं उसको निभाते हुए कुछ दूरी पर ले जा करके दूल्हे को घोड़ी पर से उतार दिया जाता है और उनको उनकी कार में बिठाया जाता है। उस दूल्हे के साथ उसके कुछ दोस्त नात रिश्तेदार होते हैं और उनके घर के जो गार्जियन होते हैं वह कहते हैं कि भैया अब काफ़ी दूर जाना है, अब बारात निकाली जाए तो अच्छा होगा। बारात निकालती जाती है। सारे लोग गाड़ियों का जो एक काफिला था उस काफिले के साथ साथ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे 40-45 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी चलती है तो वहीं पर कुछ जाम लग जाता है। जाम लगने के बाद वह लड़का जो दूल्हा था वह अपनी गाड़ी का गेट खोलता है और नीचे उतर आता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। वो कहता है कि मुझे अंदर कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, इस नाते मैं नीचे आया हूँ। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि तुम नीचे से नहीं ऊपर आ जाओ, क्योंकि अभी जैसे ही जाम खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन दूल्हा उनकी एक नहीं सुनता। वह फिर से अपने गाड़ी के अंदर जाता है और अपना जो एक कपड़ा रखा हुआ था उस कपड़े को निकालता है। उसके दोस्त फिर पूछते हैं कि तुम इस कपड़ों का क्या करोगे। तो वह कहता है कि तुम सब मेरे दोस्त हो, कमीनापन कर सकते हो, क्योंकि आज मेरी शादी है। वह लोग समझ नहीं पाते कि यह लड़का किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है, किसी बड़ी वारदात करने जा रहा है। खुशियों के माहौल में सारे दोस्त झूम रहे थे, गा रहे थे, अंदर म्यूजिक बजा रहे थे। इसी बीच वह जो दूल्हा होता है वह भागने लगता है। जैसे ही कुछ दूरी पर भागते भागते तभी एक दोस्त की नज़र पड़ जाती है। वह कहता है कि यार जो रवि है वह भाग रहा है। अब उसके दोस्त जैसे ही गाड़ी से नीचे उतर कर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जाम था, गाड़ियों का जो काफिला खड़ा था, उस काफिलों के बीच में वह लड़का निकल जाता है। अब रवि को खोजने के लिए उसके दोस्त परेशान हो जाते हैं। तभी उसमें से एक दोस्त उसके बड़े भाई को फ़ोन करता है कि भैया ऐसी सी बात है कि जो रवि है वह रवि गाड़ी से नीचे उतर करके भाग रहा है। अब उनके जो बड़े भाई सुनील यादव हैं वह भी परेशान है। वह अपने भाई को फ़ोन करते हैं, लेकिन वह उनका भाई फ़ोन अटेंड नहीं करता। कुछ देरी के बाद फ़ोन रिसीव करता है और कहता है कि मैं चौराहे पर हूँ। और जब चौराहे पर जाके देखते हैं तो वहाँ पर वो नहीं मिलता है। यानी कि लगभग 20 फ़ोन उस रवि के बड़े भाई सुनील यादव ने उसको फ़ोन किया, लेकिन उस लड़के ने बार बार यही चीज़ बताया कि मैं फला जगह हूँ, लेकिन सही लोकेशन नहीं बताया। और लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में एक फ़ोन आता है सुनील यादव के नंबर पर। जैसे ही उस फ़ोन को उठाते हैं तो उधर से आवाज़ आती है कि क्या तुम सुनील यादव बोल रहे हो। ये कहते हैं हाँ सर, मैं सुनील यादव बोल रहा हूँ। तब वह कहते हैं मैं थाने से बोल रहा हूँ और तुम्हारे भाई की लाश मिली है, तुम जल्द से जल्द थाने पर आ जाओ। इधर लड़की वाले उस लड़के का इंतजार कर रहे थे कि बारात कहाँ पर पहुँची है, बार बार फ़ोन कर रहे थे। इधर सुनील परेशान था। जैसे ही इसकी खबर मिलती है तो बड़ा भाई ज़मीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसको पानी वानी छिड़क कर होश में लाया जाता है, लेकिन जैसे ही इसकी खबर फिर लड़की वालों को दी जाती है कि लड़का ने आत्महत्या कर ली है, तो लड़की वालों के घर पर भी मातम छा जाता है। जो कि खुशियों का माहौल था वह बिल्कुल गमगीन हो जाता है दोस्तों। लेकिन एक लड़के की जो शादी हो रही थी उसकी मर्जी से, उसके द्वारा परिवार वालों की खुशामंदी से, उसकी मर्जी से, तो उसने आखिर आत्महत्या क्यों की, यह बहुत ही सोचने का विषय था। पुलिस इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सालोन थाना इलाके की। दोस्तों, वहीं पर रहने वाले राम किशोर यादव, जिनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे बड़े हैं, दोनों की शादी हो गई। जो छोटा बेटा है उसका नाम रवि यादव है और उसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल है। तभी उसकी शादी जो है मऊ के धोसी गांव में आनंद कुमार यादव की बहन से तय हो जाती है और 19 अप्रैल को बारात जानी थी। अब इधर बारात की काफ़ी तैयारियां हो करके जैसे ही बारात जाती है तभी जो दूल्हा होता है रवि यादव, वह लगभग 45 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गाड़ी से नीचे उतर आता है और वहां से भाग जाता है। भाग जाने के बाद वह अपने भाई के द्वारा जब फ़ोन किया जाता है तो अपने भाई से
टाल मटोल करता है, इधर उधर की बातें करता है, उनको सही लोकेशन नहीं बताता। इधर परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, यार दोस्त जितने भी होते हैं उस रवि को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता और अंततः वह जा करके गोरीगंज जो रेलवे स्टेशन के पास है ट्रैक, उस ट्रैक पर जा करके आत्महत्या कर लेता है। एक गाड़ी जो लखनऊ से प्रतापगढ़ की तरफ मालगाड़ी जा रही थी, उसी गाड़ी के आगे आकर के वह अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इधर परिवार वाले जब इसकी खबर सुनते हैं तो बिल्कुल गमगीन हो जाता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जब इसकी मर्जी से शादी हो रही थी तो इसको आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत थी। थाने पर परिवार के लोग जाते हैं उस बॉडी को देखने के लिए, लेकिन बॉडी काफ़ी टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। उसको पुलिस की टीम ने कहा कि अभी तो हम बॉडी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी तरीके से जो विधिक कार्य होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद ही आपको लाश सुपुर्द करेंगे। दोस्तों, इधर रवि यादव की लाश को जो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर लड़की के परिवार के लोग जो कि इतनी अच्छी व्यवस्था बनाए हुए थे, अपनी बहन की शादी जो अनंत कुमार एक बाप बन के कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। वह बाप भी थे और भाई भी थे। अपनी बहन की खुशियों के लिए वह अपने आप को पूरे तन मन धन से न्यौछावर कर दिए थे। जितना उनसे हो सकता था उतनी अच्छी ढंग से तैयारी करके बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। उधर जैसे ही दुल्हन इस बात को सुनती है तो दुल्हन रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसको होश में लाया जाता है। उसका सिर्फ यही कहना था कि अगर मुझसे उनको शादी नहीं करनी थी तो इतने दिनों से वह मुझसे बात क्यों कर रहे थे। दोस्तों, तभी कुछ लोगों का कहना होता है कि यह जो रवि यादव है, इसका किसी दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही शादी की खबर उस लड़की को मिलती है तो वह लड़की कहती है कि अगर तुमने शादी किया तो मैं तुम्हारे ससुराल आ जाऊंगी और वहीं पर आके तुम्हारी सारी पोल खुल दूंगी लोगों के सामने, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रवि जब इतनी बात सुनता है तो वह डर जाता है। उसके दिमाग में ना जाने आत्महत्या करने जैसा विचार कहाँ से उत्पन्न हो जाता है। वह रेलवे ट्रैक पर जा करके अपनी जो जीवन लीला है उसको समाप्त कर देता है। लेकिन दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति को इस समय किसी लड़की के द्वारा धोखा देना उचित है? जिस दिन उस लड़की की शादी है, किसी की बहन बेटी की शादी अगर आपको नहीं करना है किसी से, तो पहले ही उसको जवाब दे दीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर समाज में किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी निंदनीय है। रवि ने जो किया वो सही नहीं किया, क्योंकि अगर उसको करना ही था उसको, तो वह पहले अपनी होने वाली पत्नी से बता दिया होता कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। लेकिन उसने इस लड़की से लगभग 6 महीने से लगातार बातें किया, उसके मन में प्यार जगाया, उसके साथ सपने दिखाए और सपने दिखाने के बाद जिस दिन उसकी शादी थी उसी दिन उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों, हालांकि अभी परिवार के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि लड़की रवि का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जो भी लोगों के द्वारा खबरें आ रही हैं हम वही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।